कहते हैं कि इफ ए वुमन इज जस्ट ए हाउस वाइफ, अगर आख जन आसि सिर्फ घरस मज हाउस वाइफ, शी इज बीइंग सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, यह अमिस सतन क्या तेल ज्यादती, यह डिस्क्रिमिनेट कर, अम सद हकूक तेल दिन, अमिस भेदभाव कर। और अम पतन एंड रेजिंग चिल्ड्रन, पन बच लड़क तो कूर मेल है फीमेल होंगे ना, अगर अथ सेपरेट रेटस पे, यानी मतलब सेपरेट रेट क्या छो, यानी फीमेल हसा सूटेड टू हाउस होल्ड वर्क, जन कत करें घरस मज, मेलस कत आउट साइड। अगर अथ रेटस पे अथ तरबियत पे पन बच्चे आई परवान चढ़ान, तिमन आई तरबियत कर, तिम आई अपब्रिंगिंग कर, तिमन आई नशो नमा दिन, यह तकसीम आई कर, जन रोज गर मर्द कर निब्रम काम, यह हसा गलत और बह हसा डिस्क्रिमिनेटरी। अम पत क्या फेमिनिज्म, अगरचे ये फेमिनिज्म का नाम नहीं लेती है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लेती है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझती है? समझते हैं सबसे पहला एक औरत के साथ ज्यादती कहाँ होती है? जब उसको हाउस होल्ड कोर्स में बंद किया जाता है, व्हेन शी इज सब्जेक्ट टू ओनली हाउस होल्ड वर्क। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को ये अपब्रिंग ना करें, इस तरह तरबियत ना करें, इस तरह परवान न चढ़ाए, न्यूरिश ना करें। आप कहेंगे कि फीमेल के लिए हाउस होल्ड वर्क है, मेल के लिए आउटसाइड वर्क है, फिर ये क्या होगा? ये तो रॉन्ग तरबियत है, गलत तरबियत है। और दूसरी बात, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि आप फिर दो बच्चों के दरमियान, दो जिन्सों के दरमियान क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तमीज़ करते हैं। आ समझ? तो ये मोहतरमा का जवाब है। मुझे लगता है ये काफ़ी है ये समझने के लिए ये किस चीज़ को कश्मीर में प्रमोट कर रही है। फेमिनिज्म के सिवा कुछ नहीं, अगरचे नाम फेमिनिज्म का नहीं है, नाव का मिक्स हवानी वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट से हमने देखा वुमेन एम्पावरमेंट असल में क्या है इनके पास? फेमिनिज्म। यानी तो इससे पता चलता है कि ये सीधे फेमिनिज्म को प्रमोट करना चाहती है। मांगा उसका नाम है महमूद सईद। ये कौन है? ये महमूद सईद तो असल में एक गाने वाली है, ये गाती है, बड़ी मारूफ गाने वाली है कश्मीर की। तो इसका एक पॉडकास्ट हुआ आरजे उमर निसार के साथ, मैंने उस पॉडकास्ट को देखा। उस पॉडकास्ट गालिबन शायद 65 मिनट, मैंने पूरा उस पॉडकास्ट को देखा, एक एक चीज़ एनालाइज की। तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी के बहुत पहलुओं पे उस पर बात की, आप किस तरह गाने की इस फील्ड में आई, घरेलू क्या माहौल था, फिर किस तरह आपको सपोर्ट मिला, वो सारी चीज़ें होती ही है। लेकिन आगे जाकर ये आरजे उमर निसार इसको एक सवाल करता है। सवाल में प्रसान, आप फेमिनिज्म से क्या समझती है? सीधे सवाल यही है। आप उस पॉडकास्ट को देखिए, मैं उसका लिंक भी आपको दूंगा। कहती है कि इसको कहा गया आप फेमिनिज्म से क्या समझती है? तो मोहतरमा कहती है, आई एम ए फेमिनिज्म, बस फेमिनिज्म, बट फॉर मी डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म इज समथिंग एल्स। मैंने फेमिनिज्म सो तारीफ की जिस लुक फेमिनिज्म तारीफ है, फिर आगे जाकर इसकी तारीफ करती, तशरीह करती, कहती सुनो मेरे पास फेमिनिज्म क्या है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती है। दपान पॉडकास्ट में लास्ट टाइम इसी तरह के अल्फाज है, लास्ट टाइम आई केम टू दिस ऑफिस, जब मैं पिछली मरतबा इस ऑफिस में आई थी, आपके स्टूडियो में आई थी, देयर वाज नॉट एनी लेडी, तो मैंने देखा कि आपके इस स्टूडियो में कोई औरत नहीं थी। बट टुडे आई एंटर्ड दिस ऑफिस, लेकिन आज मैं जब यहाँ आई ना, इस स्टूडियो में आई, आई सा ए लेडी हेयर, मैं वो चीज़ जन एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। अम चीज़न क्या कर खुश। इसके बाद कहती है इफ गर्ल्स आर वर्किंग हेयर दैट इज वंडरफुल, अगर मर्दन जन तन काम करान दैट इज वंडरफुल, ये मेरे लिए अहम है। इट शुड बी मोर, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे इस स्टेडियम में जितने भी मर्द है फिर एक लेडी रखे, एक औरत रखे, बल्कि मैं कहता हूँ तादाद बढ़ा है। इफ देयर आर लाइक 5 to 6 गाइज, अगर आपके इस ऑफिस में इस स्टेडियम में कितने काम कर रहे हैं मर्द? 5 या 6, 3-4 गर्ल्स मस्ट बी देयर, कम से कम 4 लड़कियां तो होनी। अब समझ में आ रहा है ना इसके फेमिनिज्म का तस्वर क्या है? दैट मीन्स कि बराबर बराबर का जो एम्प्लॉयमेंट है, बराबर बराबर का जो काम है, बराबर बराबर की जो ये शरह है, तो ये बराबर होना चाहिए। अगर किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में, कहीं पे भी, स्टेडियम में भी, ठीक, वहाँ पे 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, मर्द काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 4-5 औरतें भी काम। तो इससे पता चलता है कि फेमिनिज्म इसके ख्याल में क्या है, या समझ। अच्छा, तीसरी एक मिसाल आपको मालूम होगा, पिछले साल यहाँ JKAS में टॉप जो करने वाली थी, ठीक है,
कौन थी, वो सोपोर की थी। तो आपने उसका मॉक इंटरव्यू देखा, मैं उसका भी लिंक आपको दूंगा। यहाँ कश्मीर में उसने टॉप किया था JKS में, और ऑल इंडिया 55 रैंक थी उसकी, किचन 55 रैंक, कश्मीर में जैसा टॉपर पर्दा है वो। अगर आप देखेंगे ना, मैं उसका लिंक आपको दूंगा, तो बूझो सो पॉडकास्ट पत सो मोड तम इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू। तो उसमें एक पैनल बैठी हुई होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या होता है, पहले जब ये क्वालिफाई करना होता है उसमें एक मॉक इंटरव्यू होता है। मॉक इंटरव्यू में 4 आदमी और उसका सवाल करते हैं, एक शख्स उनमें से पूछता है को, कहता है कि डू यू सब्सक्राइब टू दिस स्टेटमेंट दैट ऑल रिलीजन्स आर पैट्रियार्कल। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि तमाम मज़ाहिब जो है ना वो पदरशाही निज़ाम पे मबनी है। पैट्रियार्की आप समझते हैं ना, मेल डोमिनेटेड। तो क्या माना चशिया ये ख्याल तमाम ही मज़ाहिब, यहाँ पे कहा गया ऑल रिलीजन, इसमें कोई मज़हब इस्तिस्ना नहीं है, वेदर इस्लाम, वेदर हिंदुज़म, वेदर क्रिश्चियनिटी, वेदर जूडिज़म, वट एवर, वेदर सेमिटिक नॉन सेमिटिक रिलीजन, यम ते मज़ाहिब आसमानी या इंसानी मज़ाहिब छे। तो क्या ये मानान कि तमाम मज़हब हसा पैट्रियार्कल, अच्छे मर्दन हिंज डोमिनेंस, अच्छे नसूसन आमत इंटरप्रिटेशन कम एतबार करने, मर्दन हिंद एतबार। तो मोहतरमा जवाब देती है नो, मैं नहीं मानता, है ना, ये जवाब सच्चा है ना। लेकिन आगे जाकर कहती है आई डोंट एग्री दैट एवरी रिलीजन इज पैट्रियार्कल। बचत माना प्रत का मजहब के पैट्रियार्कल। फिर एग्जांपल देती है, कहती है फॉर एग्जांपल लेट अस से हिंदू रिलीजन नॉट इस्लाम। कौन सा मजहब, हिंदू रिलीजन। इन वैदिक टाइम्स द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज इक्वल टू दैट ऑफ मैन। वेदा के दौर में एक औरत की जो स्टेटस था, मकाम था, वो किसके बराबर था, मर्दों के बराबर। एग्जाम्पल किसकी है, हिंदू रिलीजन की, ठीक। लाइक शी कुड पार्टिसिपेट इन समिटीज, सभाज एंड अदर फॉर्म्स। सो सका हर कुछ पार्टिसिपेट करिथन। इट वाज ओनली लेटर वैदिक पीरियड। अब हिंदुइज्म में भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे भी भेदभाव है, क्योंकि ये भेदभाव कब से आया, लेटर वैदिक पीरियड में। वहाँ क्या हुआ, दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन डिग्रेडेड। एक औरत का जो मकाम है, पोजीशन है, वो क्या हुई, डिग्रेड किया गया। इट वाज बिकॉज सर्टेन फैक्टर्स लाइक पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि इस पे भी कुछ असरअंदाज कुछ फैक्टर्स हुए। उनमें एक ये था कि सोसाइटी खुद क्या थी, पैट्रियार्की। इसी वजह से मजहब भी क्या बन गया, पैट्रियार्की। दैट ट्राई टू अंडरमाइन द रोल ऑफ वुमेन। सो रिलीजन पर सी इज नॉट पैट्रियार्कल, इट इज द सोसाइटी। असल ना सो मजहब आसान पैट्रियार्कल क्या, बल्कि मजहब कुछ चीज़ बनावा, सो सोसाइटी बनावा। ये सोसाइटी पैट्रियार्की और डोमिनेंट चीज़ सोसाइटी सो मजहब पे हावी गसान। फॉर एग्जाम्पल अम पे ब्या एग्जाम्पल दिवान दपान वुमेन इन सऊदी अरबिया मज जन एंड इन UAE यूनाइटेड अरब इमाराट्स दे हैव डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस कंपेयर टू वुमेन हियर। यस तत रेस्ट्रिक्शन जन सो यानी एज कंपेयर टू जहाँ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। सऊदी अरबिया में जन ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, ये तीजा रेस्ट्रिक्शन। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप इससे नुक्ता लेंगे, किस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं। असल सारे मज़ाहिब जो थे ना, ये असल में पैट्रियार्कल नहीं थे, ये सोसाइटी ने इनको पैट्रियार्की बनाया है। एक तो ये नज़रिया। दूसरी बात, सऊदीया में औरतों पर रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ उतनी नहीं है। यानी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि औरतों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता यही तो बात कर रहे हैं ना फेमिनिस्ट, इससे अलग क्या बात कर रहे हैं। एक और मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको आप सोशल मीडिया पे देखेंगे किरालू कौर के नाम से, किरालू कौर। उसमें उसका असल नाम है, तो असल में RDD डिपार्टमेंट में इंजीनियर थी, मुझे नहीं पता आज कहाँ उसकी पोस्टिंग है। तो वो किरालू कौर के नाम से जानी जाती है। और एक फोरम पे गई थी, एक पॉडकास्ट उसने दी, उसका नाम है यूथ की आवाज़। ये फोरमस नाम यूथ की अज तम पॉडकास्ट आख। तो उस पॉडकास्ट, ये 2021 की बात है, 2021 में उसे सवाल किया गया, कहा गया कि 2021 में उसने जवाब दिया इसी यूथ की आवाज़ में, कहा अगर हम 2021 में भी यही सवाल पूछ रहे हैं, कंसिडर किया जाता है कि औरत सिर्फ एक होम मेकर है, तो आप समझ सकते हैं हमारी सोसाइटी को कितना अभी इवॉल्व होना पड़ेगा। यह सब मोहतरमा शवानान
دپان اگر 21ویں صدی منٛز 2021 منٛز اگر أسۍ بیٚیہِ تہِ یِہوے سوال آسو نا پرٛژھان ہے زَنہِ چھَس گَرے کٲم کَرٕنۍ کِنہٕ آوُٹ سایڈ تیٚلہِ وٕچھِو تُہۍ پانَے سانہِ سوسایٹی کوٗتاہ چھُ وٕنہِ اِوالو گژھُن یہِ کۭژاہ پَتھ چھِ مطلب یہِ سوالٕے چھِ اَمہِ نِش فضوٗل زٔنۍ کَرِ أنٛدرٕ کَنۍ کٲم کِنہٕ زٔنۍ کَرِ نیٚبرٕ کَنۍ کٲم یُس یہِ سوال کَرِ سُہ تیٚلہِ واریاہ بیکوٲڈ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ سوالٕے کَرُن زٔنۍ چھِ کَڑٕنۍ وۄنۍ بازرَس منٛز بَتہٕ سَمٕجھ مےٚ آیہِ